हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम एपीजीपी सीरीज़ यानी इस बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 10 के हम क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करेंगे। पीछे वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 81 में हमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के 9वें पद और 20वें पद का योग छठे पद और 1वें पद के योग के बराबर है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर हमने 80 को सीधा किया था, क्वेश्चन नंबर 79 को हमने बेसिक तरीके से कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 81 को भी हम क्या करेंगे, सीधा ही करेंगे। यानी 9वें पद प्लस में क्या है 20वें पद का योग किसके है 6वें पद प्लस में 1वें पद के बराबर में है। तो यहाँ से कह सकते हैं 20 और 9 29 बराबर किसके है 6 प्लस में x के। ये 6 क्या होगा इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 23 बराबर किसके हो जाएगा x के। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 23 आ गई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यानी आपका क्या शुरू हो गया है, अब जीपी सीरीज शुरू हो गई है। यानी क्वेश्चन नंबर 82 में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी। इस श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना है। श्रेणी है आपका 3, 6, 12, 24 और 48। यानी इसमें फार्मूले होते हैं आपके 3। एक तो पहला फार्मूला होता है TN का, यानी नंबर ऑफ टर्म निकालने का। ये होता है A इंटू में R की पावर N माइनस में 1। और आपका दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है आपका सम निकालने का, यानी SN। तो ये बराबर किसकी होगा, ये बराबर होगा आपका A इंटू में क्या होगा R की पावर A इंटू में R की पावर N माइनस में क्या होगा R माइनस 1। और नीचे क्या हो जाएगा आपका R माइनस 1। ये कब लगेगा, ये जब लगेगा जब आपका क्या होगा 1 से बड़ा R होगा। ये आपको आगे पता चल जाएगा कि R 1 से बड़ा है या नहीं है। और यहाँ से दूसरा फार्मूला है SN यानी A इंटू में 1 की पावर N माइनस में R अपोन में 1 माइनस में R। ये कहाँ पे लगेगा, ये वहाँ पे लगेगा जहाँ पे आपका क्या होगा 1 बड़ा होगा और R क्या होगा R आपका छोटा होगा। एक इसमें फार्मूला होता है यानी सम ऑफ इनफाइनाइट यानी अनंत पदों का योग। इनफाइनाइट पदों का योग कहेगा तो आप क्या करेंगे 1 बटा में 1 माइनस R लिख देंगे। ये आपके अनंत पदों का योग होता है। यानी आपको अगर ये 4 फार्मूले याद हैं तो आप जीपी सीरीज को आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला तो एक ही है, जब आपको क्या होगा 1 बड़ा होगा तो 1 पहले आएगा, जब R बड़ा होगा तो R पहले आएगा। अनंत पदों का योग A अपोन में 1 माइनस R। और ये नंबर ऑफ टर्म A इंटू में R की पावर N माइनस 1। ये क्या होता है आपका नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ से ये क्या हो गए आपके 4 फार्मूले हो गए हैं जिनको आपको याद रखना है। तो ये 4 ही फार्मूलों पे आपकी जीपी सीरीज चलती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 को शुरू करते हैं। इसमें कहा है आपको कि आपको 10वां पद ज्ञात करना है, तो T10 ज्ञात करना है। तो यानी A क्या है 3 और R क्या होता है दोस्तों, यहाँ से पहले याद कर लेते हैं। यानी A होता है आपका पहला पद और R क्या होता है, R होता है कॉमन रेशियो यानी सार्व अंतर, या आप कह सकते हैं दूसरा पद बटे में पहला पद। यानी यहाँ से रेशियो होता है दूसरा पद अपोन में पहला पद। जो भी निकल कर आएगा आपका क्या आएगा रेशियो निकल कर आ जाएगा कॉमन रेशियो। N क्या होता है नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या। तो यहां से हमें क्या याद करना है, हमें करना है T10। तो ये हो जाएगा A है 3 और R क्या है दूसरा पद बटे में पहला पद 6 बटे में 3। तो यहां से आया आपका 2, यानी यहां से इंटू में 2 की पावर 10 माइनस 1। तो यहां से कह सकते हैं 3 गुणा में 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है 512। यानी 3 गुणा में 512, 5 तिया 15 है यानी 12 तिया 36, 1536 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 83 में हमें दिया गया है
इस श्रेणी में 12वां पद ज्ञात कीजिए। 7, 14, 28 और 56 में आपको क्या करना है, 12वां पद ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से Tn ज्ञात करना है। तो आपको करना है a इंटू में r की पावर n-1। a है 7, r कितना हो जाएगा, दूसरा पद अपॉन में पहला पद, 14/7, ये हो गया 2। यानी यहाँ से आपको करना है 12वां पद ज्ञात, तो t 12 हो गया। तो यानी a है आपका 7 और यहाँ से r कितना है 2, 2 की पावर 12-1, यानी यहाँ से हो गया 7 गुणा में 2 की पावर 11, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 14 गुणा 2 की पावर 10 दिया गया है, तो यानी 7 गुणा में 2 गुणा में 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। बेस बराबर है, गुणा और पावर जुड़ जाएगी, तो यहाँ से लिख सकते हैं 14 गुणा में 2 की पावर 10। आगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपकी श्रेणी है 5, 10, 20, 40। अगर 10 पदों का योग ज्ञात करना है तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, S10 ज्ञात करेंगे। और यहाँ से R हमारा क्या है, R है 10/5 आया है 2, और 10 पदों का तो यह हो गया आपका A यानी 5 इंटू में क्या होता है R की पावर n। R क्या है आपका 2, 2 की पावर कितना है n, 2 की पावर 10, 10 यानी 2 - 1 बटे में क्या होगा आपका 2 - 1 यानी R-1। ये फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये होता है Sn बराबर है A प्लस में, सो दोस्तों A प्लस नहीं होगा, ये जीपी सीरीज में क्या होता है A मल्टीप्लाई में R की पावर n-1 और अपॉन में होता है R-1। ये आपका फार्मूला है जो कि इसके बिल्कुल बराबर लिखा गया है। यानी 5 गुणा 2 की पावर 10 होता है आपका 1024, और यहाँ से अगर एक कम करेंगे तो 1023 आपका निकल कर आ जाएगा। 2 - 1 क्या तो 1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 एकम 5, यानी 5115 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी श्रेणी है 2, 6, 18, 54। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से आपको 8 पदों का योग ज्ञात करना है। तो A आपका है 2, R आपका हो जाएगा 6/2 3। तो यहाँ से ज्ञात करना है S8, यानी A क्या है 2 इंटू में R क्या है 3, 3 की पावर कितना हो जाएगा 8, 3 की पावर 8 -1 अपॉन में क्या होगा 3 - 1। और यहाँ से हम क्या लिखेंगे S8 को लिखेंगे 2 गुणा में 3 की पावर 8 होता है 65 61, 65 61 में से एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 65 60। आप दोस्तों यहाँ से कर भी देख सकते हैं, 3 की पावर अगर आपको याद है 3 की पावर 8 65 61 होता है, उसमें से एक कम किया तो 65 60 बटे में 3 - 1 क्या 2, 2 से 2 कट जाएगा। S8 यानी 8 पदों का योग आ गया 65 60, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 86 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के प्रथम 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 999, 999, 9999, ये दिया गया है आपका 100 टाइम। दोस्तों यहाँ से देखें तो क्या जीपी सीरीज दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ से कुछ कॉमन होना चाहिए, परंतु यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमें, क्योंकि 9 × 11 99, 99 गुणा 11 करेंगे तो 4 बार ही आना चाहिए था, 4 बार भी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। यानी यहाँ से आप कहेंगे ये नहीं है, यानी अगर आप दूसरा पद पहला पद 1/9 दिखाई दे रहा है, यानी ये जीपी सीरीज तो है, क्योंकि क्या आएगा 1 बार आएगा, यानी 99 बटे में करेंगे 9, तो ये कटेगा आपका 9 से काटेंगे 11 आ जाएगा, और यहाँ से 9 9 9, अगर 9 से 99 से काटेंगे तो 9 से काटा 11 है, 9 से काटा 111 है। यानी ये जीपी सीरीज बनानी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ से कैसे बनेगी, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं 10
माइनस वन, और इसे क्या कह सकते हैं 100 माइनस वन भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं 1000 माइनस वन कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे 10,000 माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे कह सकते हैं 10 की पावर 1 माइनस वन, और इसे कह सकते हैं 10 की पावर 2 माइनस वन। इसे कह सकते हैं 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ से 100 है, यहाँ से 1000 होगा, यहाँ से 10,000 होगा। उसी तरह क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 10 की पावर 3 माइनस वन, 10 की पावर 4 माइनस वन। ये आपकी सीरीज चल रही है दोस्तों, और ये कहाँ तक जाएगी, शो टाइम का है 10 की पावर 100 माइनस क्या है 1 है। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखेंगे ये क्या है, डबल सीरीज है दोस्तों। यहाँ से डबल सीरीज कैसी है, माइनस का वन माइनस का वन माइनस का वन एक अलग सीरीज है, 10 का स्केयर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ये एक अलग सीरीज है। यानी आप कह सकते हैं इसमें क्या है, एक 10 की पावर 1 इंटू में 10 की पावर 2 इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में क्या है आपको 10 की पावर 100 दिया गया है। और माइनस वन कितनी बार दिया गया है, 100 बार दिया गया है। तो आप इसे कह सकते हैं माइनस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस, ये आपको सीरीज दी गई। या आप कह सकते हैं इन सभी को जोड़ेंगे, चलो आप यही लिख लीजिए, यानी आसानी से समझने में आसानी होगी। यानी हमने क्या किया, सभी का माइनस वन का माइनस कॉमन ले लिया और प्लस का वन बन गया अंदर। तो यहाँ से अगर आप इनके पदों का योग निकालेंगे तो ये क्या होता है, ये होता है एस एन बराबर ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन इंटू में क्या होता है आर माइनस वन। और यहाँ से क्या दिया गया है, यहाँ से आपको दिया गया है ए है 10, 10 की पावर 2 को 10 से भाग करेंगे तो पावर 1 आएगा, 10 की पावर 3 को 2 से भाग करेंगे 10 की पावर 1 आएगा। यानी आर कितना है आपका 10, आर आ गया आपका 10। और एन कितना है, एन है आपका 100 टाइम। यानी यहाँ से कह सकते हैं 100 माइनस कर देंगे 1 बटे में कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 या 9। और माइनस क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस सीरीज में जो हमारा जोड़ आएगा उसमें से हमें करना पड़ेगा माइनस का 100। ये क्या होगा, इस सीरीज का पूरा का जोड़ होगा, क्योंकि माइनस 100 हो रहा है एक एक करके। तो यहाँ से अगर हम 9 ये नीचे है तो अगर पूरी का एलसीएम लेंगे 9 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से 900 बनेगा। यानी आप इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं 10 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 10 की पावर की 1 की मल्टीप्लाई 10 के 100 से मल्टीप्लाई होगी, ये भी कर सकते हैं। और यहाँ से 9, तो पहले दोस्तों इसकी कर लेते हैं। यानी यहाँ से बनेगा 10 गुणा में 10 की पावर 100 माइनस में 10 अपोन में ये 9, और ये हो जाएगा आपका 900, क्योंकि 9 उधर जाकर मल्टीप्लाई में होगा। यानी इन दोनों अगर एलसीएम लेंगे तो ये 900 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 9। यहाँ से अगर 10 की मल्टीप्लाई करें, 10 की पावर 100 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 से करेंगे तो ये 10 की पावर हो जाएगा 101, और 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 900। सो दोस्तों ये 10 की मल्टीप्लाई नहीं होगी इसके साथ, क्यों नहीं होगी, प्लस और माइनस में एक ही बार मल्टीप्लाई होती है, और अगर मल्टीप्लाई में हो तो हर एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई में होती है। यानी इसकी मल्टीप्लाई 10 की पावर इसके साथ करेंगे, 10 की पावर क्या हो जाएगा आपका 101, और यहाँ से माइनस का 10 रहेगा, माइनस का 10 माइनस का 900 अपोन में क्या है 9, तो ये हो गया 10 की पावर 101 माइनस हो गया 910 अपोन में हो गया 9। यानी जहाँ पर भी आपको ये राइट आंसर मिले वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें दिया गया है 5, 55, 555, 5555, ये कितनी टाइम दिया गया है, ये आपको 100 टाइम दिया गया है। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो वही सीरीज बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से वही सीरीज बनाने के लिए आप है पहले देखें 5 कॉमन है, 5 को कॉमन ले लेते हैं। यानी 5 एकम 5, 11, 111 और 1111, ये कितनी टाइम है 100 टाइम आ गया आपका। और यहाँ से क्या करें, उसी टाइप की सीरीज बनाने के लिए यानी 9 गुणा में 99 बनाने के लिए ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम किसी भी संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते।
यानी हम कह सकते हैं कि 9 से मल्टीप्लाई और 9 से भाग, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 9 को 9 से काटेंगे तो 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में आप कर सकते हैं, उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऊपर वाले 9 को आप अंदर ले जाइए और नीचे वाले 9 को बाहर रख लीजिए, यानी ये सीरीज बन जाएगी 5/9। ये क्या होगा 9, ये हो जाएगा 99 और ये होगा आपका 999, ये होगा 9999, ये हो जाएगा आपका 100 टाइम यानी 100 बार। इसे आप क्या लिख सकते हैं 9 5/9 और इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 1 माइनस 1, इसे लिखेंगे 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1। यहाँ से लिखेंगे 10 की पावर 100 माइनस 1। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5/9 इंटू में क्या होगा 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में 10 की पावर 4 और लास्ट में क्या होगा आपका 10 की पावर 100 और माइनस कर देंगे हम 100। ये आपका सीरीज में करेंगे क्योंकि -1 को जोड़ेंगे और यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस कॉमन लिया तो प्लस का 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 इस टाइप 100 आ जाएगा ये। तो यहाँ से अभी हमने निकाला था, तो यहाँ से हमारा क्या आया था, यानी इनका अगर a निकालना है तो a हमारा आया था 10, r निकाला था r 10 की पावर 2 को 10 की पावर 1 से भाग करेंगे तो r भी हमारा 10 आया था। अब जोड़ का फार्मूला लगाया है तो SN क्या होता है, a होता है आपका a इंटू में होता है r की पावर n-1 इंटू में r-1। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो हमें क्या करना है 100 पदों का योग S100, a कितना है a आपका 10 की पावर 100 माइनस कितना करना है 10 करना है, बटे में कितना करना है 10 माइनस 1 करना है 9 और माइनस कितना करना है माइनस करना है 100 जो अभी हमने निकाला है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 10 की पावर 101 माइनस में कर देंगे 10, माइनस का हो जाएगा यहाँ से ये 900 हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा आपका 9। यहाँ से करेंगे 10 की पावर 101 माइनस का 910 अपॉन में 9 हो जाएगा और जो 5/9 इस सीरीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा, यानी इनका जोड़ गुणा में 5/9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये इसे आप लिख सकते हैं 10 की पावर 101 गुणा में 910 और 5 क्या है ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या है 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 81। जहाँ पे भी ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई दे वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 88 में हमें दिया गया है इस श्रेणी के अनंत पदों का, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है गुणोत्तर श्रेणी में 10वां पद उसी श्रेणी के छोटे पद में का 16 गुना है। यदि चौथा पद 48 हो तो पहला पद ज्ञात कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद, अगर 10वां पद छठे पद का 16 गुना है, अगर हम देखें दोस्तों तो हमारा 10वां पद क्या होता है, 10वां पद होता है t 10 निकालें, ये होता है a इंटू में r की पावर n-1, n है 10 की पावर हो जाएगा 9 यानी r की पावर 9, या आप कह सकते हैं कि 10-1। तो इसे लिख सकते हैं t10 बराबर किसके है a इंटू में r की पावर 9। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि ये छठे पद का 16 गुना है। छठा पद निकालें, छठे पद क्या है t6 a इंटू r की पावर n-1, तो ये 6-1 5 होगा, तो ये t6 किसके बराबर होगा a r की पावर 5 और ये a गुणा में r की पावर 9 बराबर a गुणा r की पावर 5 और ये जो a गुणा यानी 10वां पद है ना छठे पद का 16 गुना, जिसके साथ का दिया उसी के साथ का मतलब मल्टीप्लाई, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का 16 गुना है यानी इसका 16 गुना ये इसके बराबर है। तो यहाँ से देखें दोस्तों ये a इसके बराबर है तो ये कट जाएगा, r की पावर 9 r की पावर 5, तो यहाँ से क्या है अगर माने दोस्तों 2 है r, 2 गुणा 2 कितनी बार है 9 बार, और यहाँ से अगर r को 2 माने तो 2 कितनी बार आया 5 बार, तो 5 बार कट जाएगा, सिर्फ कितनी बार बचेगा 4 बार बचेगा। तो यानी आप कह सकते हैं r की पावर 9 अगर बेस बराबर हो भाग और तो पावर घट जाती है,
यानी ये इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। यानी आर की पावर 9 आर की पावर 5 बराबर है 16 के। बेस बराबर है, भाग हो रहा है, घट जाएगी। आर की पावर 4 बराबर किसके है? 16 के। तो आर बराबर किसके हो जाएगा? 16 की करनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। आर आ गया आपका 2, यानी आर आया है आपका 2। यहाँ से पूछा है कि यदि चौथा पद 48 हो तो यानी चौथा पद क्या होगा? T4 किसके बराबर होगा? a इंटू में आर की पावर 3 -1, 4 -1 होगा तो 3 होगा, a इंटू आर की पावर 3। तो यानी यहाँ से हमें a ज्ञात करना है। T4 कितना दिया गया है? चौथा पद दिया गया है 48, यानी 48 बराबर क्या है? a इंटू आर की पावर 3, आर की पावर 3 यानी 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा? 8। ये 8 से काटेंगे, ये आ जाएगा 6 बराबर किसके आ गया? a के। तो हमें पूछा है पहला पद, पहला पद क्या होता है? a बराबर कितना आ गया? 6 के। आगे हम क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 89 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के अनंत पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। यानी 16, 8 और 4 और 2। यानी यहाँ से a क्या दिया गया है? a दिया गया है 16 और r क्या दिया गया है? दूसरा पद बटे पहला पद, 8 बटे में 16, r आ गया 1 बटे में 2। हमें अनंत पदों का योग निकालना हो तो हमने कहा था कि अगर अनंत पदों का निकालना हो तो s इनफाइनाइट बराबर होता है a अपॉन में 1 माइनस आर की। तो यानी a हमारा है 16, 16 अपॉन में 1 माइनस 1 बटा 2, यानी 1 में से आधा गया तो आधा रह जाएगा, यानी 16 अपॉन में 1 बटा में 2। ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 बटे 1 हो जाएगा। 16 गुणा में 2 बटे में 1, तो ये हो गया 32। 32 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आपका राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 90 में हमें दिया गया है, इस श्रेणी के अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी श्रेणी है आपकी 243, 81 और 27 और 9। यानी यहाँ से अगर हम देखें a है आपका 243 है और r कितना है? दूसरा पद अपॉन में पहला पद, यानी 81 अपॉन में 243। r आ गया आपका 1 बटे में 3। यहाँ से अनंत पदों का योग s इनफाइनाइट a होता है 243, 1 माइनस r यानी 1 बटा में 3। तो यहाँ से कहेंगे 243, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 2 बटे में 3। तो यानी यहाँ से हो गया आपका 243 गुणा में हो जाएगा 3 बटे में 2, यानी ये हो गया 3 तिया 9, 243 तिया 729 है, यानी 729 बटे में 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 91 में हमें दिया गया है 16 यानी 25 की पावर दी है 1 बटे में 3 प्लस में 1 बटे में 9 प्लस में 1 बटे में 27 डैश डैश इनफाइनाइट तक, यानी अनंत पदों का योग। यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? 25 की पावर में क्या है? आपकी जीपी पावर दी गई है। पहले तो हम जीपी पावर को सॉल्व करते हैं, फिर हम 25 की पावर बना देंगे जो हमारा आंसर आएगा। जीपी पावर में क्या दिया गया है? 1 बटे में 3 प्लस में 1 बटे में 9 प्लस में 1 बटे में 27, यानी यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो a कितना है? a है हमारा 1 बटे में 3 और अनंत पदों का योग 1 माइनस r निकालना है दोस्तों। r निकालेंगे दूसरा पद 1 बटे में 9 और पहला पद 1 बटे में 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 बटे में 1 हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, यानी r आ गया 1 बटा 3। तो यानी r आ गया 1 बटा 3, तो ये क्या आएगा? 1 बटा 3 माइनस 3 एकम 3, 2 बटा 3, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? 3 बटे में 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हो गया आपका, यहाँ से इस जीपी सीरीज का आंसर क्या आएगा? यहाँ से आपका आंसर आ गया 1 बटा 2, या आप कह सकते हैं 25 की पावर 1 बटा 2। यानी इस पूरे को अगर सॉल्व किया है तो हमारा आया है 1 बटा 2, यानी अनंत पदों का योग क्या आया है? 1 बटा 2। तो 25 की पावर 1 बटा 2 को हम कह सकते हैं अंश पावर हर करनी, तो 25 की करनी 2, यानी यहाँ से कह सकते हैं 5। ये आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में मिलेगा, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में नहीं मिलेगा, घातांक और करनी में मिलेगा, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में।
चैप्टर वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, ये पहला ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से समझ में आ जाएगा अंश पावर हर करनी होता है, यानी 25 की पावर 1/2 आधा पावर, यानी √25, 5 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे हम क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 92 में हमें दिया गया है 36 की पावर क्या है 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में 1/16 अनंत पदों तक दिया गया है। इनफाइनाइट पदों का योग आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहले तो हम जीपी सीरीज को सॉल्व करते हैं, यानी ए क्या है इसमें 1/2, आर क्या है, आर है 1/4 अपॉन में 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे तो ये आर बराबर 1/2 निकल कर आ गया। अनंत पदों का योग निकालना हो तो एस इनफाइनाइट होता है ए क्या है 1/2 माइनस अपॉन में क्या होगा 1 माइनस आर 1/2, यानी एस इनफाइनाइट क्या आएगा दोस्तों, एस इनफाइनाइट आएगा 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2, पूरे का पूरा कैंसिल, यानी एस इनफाइनाइट आप कहेंगे दोस्तों, यानी एस के अनंत पदों का योग आ गया 1, यानी आप कहेंगे 36 की पावर 1, तो 36 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 93 में हमें दिया गया है एक बॉल 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है और प्रत्येक बाउंस में गेंद पिछले बाउंस का 4/5वां हिस्सा लेती है और बॉल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो जब गेंद रुकती है। यानी कोई बॉल फेंकी जाती है, यानी बॉल कहाँ से फेंकी जाएगी, हमारी बॉल ऊपर से फेंकी जाती है, तो यहाँ से क्या होती है, वो जाती है कितनी 5000, यानी एक बॉल 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है। ये कितनी ऊंचाई है आपकी, 5000 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है। यहाँ से धरती का तल है, फिर यहाँ से बाउंस होकर बॉल कितनी जाती है 5/4/5, यानी 5000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 4/5 जाती है, यानी ये कितनी जाती है 4000, यानी ये बॉल गई आपकी 4000, यहाँ से जाके फिर बॉल क्या आ गई, नीचे आ गई, यानी ये बॉल 4000 मीटर ऊंची गई और उसके पश्चात आ गई नीचे, फिर क्या हुई, फिर ऊपर गई और कितना गई, इस हर बार जो जाती है प्रत्येक बार ऊंचा उसका पिछले बाउंस का 4/5, यानी 4000 जो बॉल गई है उसका 4/5 निकालना पड़ेगा, तो 5 8 40, यानी 8 चौके 32, ये 3200 क्या होगी अब की बार जाएगी, 4000 नीचे आया है 3200 जाएगी और फिर ऐसे चलती चलती क्या होगी इनफाइनाइट तक जाके ये रुक जाएगी, यानी पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेगी। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बॉल पहली बार में कितना जाएगी 5000 नीचे आएगी और 4000 ऊपर जाएगी, यानी एक चक्कर काटने में कितना लगी 9000 गई है। दूसरी बार में क्या होगी 4000 तो नीचे आएगी 3200 ऊपर चला जाएगी, यानी इसने एक चक्कर यहाँ तक पूरा किया है। यानी पहली जीपी सीरीज बनाई तो यहाँ से क्या होगी 5 और 4 9000, यानी पहली बार में उसने 9000 दूरी तय की। दूसरी बार में कितनी की 7200, 4000 प्लस में 3200, यानी उसने एक पीरियड में कितना दूरी तय की, इतनी दूरी तय की। दूसरे पीरियड में फिर एक बार इतनी दूरी तय की, तीसरी बार फिर चलती जाएगी, यानी पहले पीरियड में कितने की 9000, दूसरे में 7200। ये क्या है, यहाँ से जीपी सीरीज है आपकी। जीपी सीरीज में क्या होता है, अनंत पदों का योग क्या है, हमें पता नहीं कहाँ तक जाके रुकी। अनंत पदों का योग होता है एस इनफाइनाइट, यानी ए अपॉन में 1 माइनस आर, तो ए क्या आ गया आपका 9000 आ गया है 9000। आर क्या है, रेशियो आपका क्या है, यहाँ से निकालना चाहिए तो निकाल सकते हैं 7200 अपॉन में 9000, 2 0 से 2 0 कटेगी, 8 में 9 8 9 दाया 90, 9 8 72, 2 से काटा तो 4, 2 से काटा 5, ये आपको दिया भी गया था। आर 4/5 बाउंस जाती है, यानी आर क्या है आपका 4/5 है। तो आप यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे 1 माइनस 4/5 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 9000 अपॉन में आ जाएगा आपका 1/5, ये आ गया एस इनफाइनाइट, यानी यहाँ तक जाके आपकी बॉल रुक जाएगी या कुल दूरी तय करेगी। ये हो गया 9000 गुणा में 5, यानी आपके कितने आ गई 45000, यानी ये 45000 मीटर कुल दूरी तय करेगी दोस्तों। आगे हम क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 94 में दिया गया है, एक गेंद को जमीन पर 540 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है। यानी एक गेंद है जो कि 540 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है। यह है 540 मीटर। और ये कहता है कि और हर बार वह गेंद 2/3 बाउंस करती है। यानी जो फेंका है उसका 2/3, यानी 540 का 2/3 ऊपर जाएगी। तो यहाँ से करेंगे तो 18×3 = 54, यानी 118, 180, यानी 18 दूना कितना होगा 36, 360 मीटर क्या ऊपर चली जाएगी। ये 540 नीचे आएगी और 360 ऊपर जाएगी। फिर 360 का क्या आएगी, 2/3 ऊपर फिर जाएगी। ये 360 तो जाएगी, 360 ही नीचे आएगी और फिर 360 का 2/3 जाएगी। यानी पहला क्या आएगा, यहाँ से ए आ जाएगा 540 + 360, 40 और 60 100, 500 और 300 800 के 900। ए आ गया आपका 900। और आर तो इसने दिया ही है, आर इसने क्या दिया है आपका 2/3 बाउंस आती है। यानी आर अगर निकालेंगे आप तो निकाल भी सकते हैं, परंतु आर 2/3 ही आएगा। एस इनफाइनाइट का क्या होता है दोस्तों, एस इनफाइनाइट का होता है ए हो गया आपका 900 अपॉन में 1 - आर। 1 - आर क्या है 2/3। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 अपॉन में 3 एकम 3 में से 2 गया 1, यानी 1/3। 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 900 तिया कितना हो जाएगा 2700। यानी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। 2700 मीटर की वह कुल दूरी तय करेगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 में हमें दिया गया है, एक वर्ग की भुजा 16 सेंटीमीटर है। यानी एक वर्ग है 16 सेंटीमीटर उसकी भुजा है। वर्ग की प्रत्येक भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर अनंत संख्या में वर्ग बनाए जाते हैं। सभी वर्गों का क्षेत्रफल की गणना ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से क्या बनेगा, आपका एक वर्ग बनेगा। पहले तो देखें, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 16 गुणा में 16, ये हो जाएगा 256। यानी पहले वर्ग की भुजा, अगर इसकी देखें ये क्या है भुजा है और ये भी क्या है भुजा है, यानी इसको कह सकते हैं 16 और इसको कह सकते हैं 16। परंतु इस छोटे वाले वर्ग को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये इस छोटे वाले वर्ग के क्या हैं विकर्ण हैं। क्षेत्रफल क्या होता है विकर्ण गुणा विकर्ण बटे 2, यानी 16 गुणा में 16 बटे में 2। तो यानी यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 8, या आप कह सकते हैं 16 गुणा 16 बटे 256। 256 का क्या आएगा, ये आधा आ जाएगा। यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128 आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर अगर आप इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक फिर बनाएंगे, क्या बनाएंगे वर्ग बनाएंगे दोस्तों, ये वर्ग बनेगा। परंतु यहाँ से अब की बार क्या होगा दोस्तों, जो इसका वर्ग है यानी इसका विकर्ण क्या है 16, विकर्ण क्या होता है √2a, जो किसके थे भुजा थे इसके 16, ए क्या था 16√2, 16√2 आता। और जो किसकी थी इसकी भुजा आती 16/√2। इसकी भुजा है तो इसके क्या होंगे, इसके विकर्ण हो जाएंगे। उसी तरह इसका क्या आएगा, ये आधा आ जाएगा। यानी अब की बार निकालेंगे तो कितना क्षेत्रफल आएगा 64 आएगा। यानी वर्ग के अंदर वर्ग बनता जाएगा, क्षेत्रफल क्या होता जाएगा आधा होता जाएगा। अगर आधा होता जाएगा तो यहाँ से रेशो क्या है आपका आर है 2, यानी आप निकालना चाहें तो यहाँ से सीरीज क्या है 256, 128, 64। यानी ए आया है आपका 256 निकल कर इस क्वेश्चन में। आर क्या आएगा दूसरा पद अपॉन में पहला पद, यानी 128 दूना 56, यानी आर कितना आ गया आपका 1/2। अनंत पदों का योग निकालना है, एस इनफाइनाइट बराबर किसके होगा ए अपॉन में 1 - आर के। ए है आपका 256, 1 - 1/2, 256 1/2 आ जाएगा। ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 512। 512 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 96 में हमें दिया गया है,
एक समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, अन्य दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ से जिसके समकोण त्रिभुज की भुजा है 6, 8, 10, ये क्या है आपका त्रिप्लेट भी कह सकते हैं। 3, 4, 5 का 2 गुना है 6, 8 और 10। समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु यानी इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ए, इन सभी को मिला दीजिए। इनको मिलाने से मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज, यह प्रक्रिया अनंत चलती है। यानी ये क्या हो गया, अब 90 डिग्री बन गया, फिर इनको मिलाएंगे तो सभी को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज फिर बन जाएगा। इसी तरह अनंत तक चलती रहती है सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर पहले बड़े बड़े का देखा तो हम क्या निकालेंगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है आपका 8, ऊंचाई क्या है यहाँ से 6, यहाँ से करेंगे तो 4 आएगा, इसका आएगा आपका 24। फिर दूसरे बड़े का करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका 3/4 आएगा। कैसे आएगा हम ज्ञात करते हैं। यानी एक बार एक अंदर वाला त्रिभुज क्या कर देते हैं, हम मिटा देते हैं दोस्तों यहाँ से। अगर आप इसका पूरा क्षेत्रफल माने, अगर हमारा क्षेत्रफल इसका 1, 1, 1, 1 है, यानी जब भी आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो उसके अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये क्या होता है, बराबर बराबर हिस्से में क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यानी ये क्या है, एक त्रिभुज का हिस्सा, एक हिस्सा और एक हिस्सा, ये सभी चारों हिस्से क्या हैं, बराबर हैं दोस्तों। यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल क्या है 24 है पूरे का, तो ये क्या होगा 4 पूरे हिस्सों में बटेगा। इसका भी 6 हो जाएगा, इसका भी 6 हो जाएगा और इसका भी 6 हो जाएगा और इसका भी 6 हो जाएगा, तब मिलाकर क्या होगा 24। यानी इन सभी का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी ये क्या होता है, पहले क्या था, पूरा 4 था, 1, 2, 3, 4, और ये बीच वाला क्या है 1, यानी बीच वाला क्या है 1। तो यानी ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका 3/4। यानी पूरे क्षेत्रफल का, पूरे क्षेत्र जो अंदर वाला त्रिभुज बनेगा क्षेत्रफल बनेगा उसका 1 और पूरे बाहर वाले का क्या है 4। यानी पूरे क्षेत्रफल में से एक क्षेत्रफल जो अंदर बनेगा उसका होगा। यानी रेशियो क्या होगा आपका 1/4 होगा। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो यहाँ से a आपका निकल कर आ गया है 24। तो यहाँ से आप इनफाइनाइट पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहाँ से s इनफाइनाइट होता है a, यानी 24/1 माइनस में 1/4 कर देंगे, r रेशियो है 1/4। तो यहाँ से होगा आपका s इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा आपका 24/3/4। तो यानी यहाँ से होगा 24 गुणा में 4/3, 3 से काटा 8, 8 चौके 32 ही इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 97 में आपकी क्या है एचपी सीरीज, यानी एचपी सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज की विपरीत। यानी इसमें क्या दिया गया है, 1 के अपॉन में दिए जाते हैं। सीरीज क्या है, इस श्रेणी का 15वां पद, यानी 1/2, 1/5 और 1/8 और 1/11। अगर इसे देखें तो यह क्या सीरीज बन सकती है, 2, 5 और 8 और 11। यह क्या है एपी सीरीज। एपी सीरीज को 1/, में लिखने यानी उसका व्युत्क्रम ही क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एपी सीरीज का वही फार्मूला लगाकर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। उसको लिखना है 1 के अपॉन में, तो 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 एपी सीरीज है। एपी सीरीज में 15वां पद निकालना है तो टी 15 निकालना है, यानी a प्लस में n-1 अपॉन में क्या होता है d। टी 15 निकालना है तो टी 15, यानी a क्या है 2 प्लस में क्या है 15, 15 में से गया 14 और d कितना है 3, 14 3 42, 42 और 2 कितना हो गया 44। तो यहाँ से टी 15 आपका निकल कर आ गया 44, परंतु 44 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एपी सीरीज का है। अगर एचपी सीरीज का निकालना है तो 1/44 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 98 में हमें दिया गया है इस श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 1/10, 1/20, 1/30 और 1/40। अगर एपी सीरीज बनाएं तो क्या बनेगी 10, 20, 30, 40। यानी यहाँ से निकालना है टी 15, टी 15 निकालना है तो यहाँ से a प्लस में 14d हो जाएगा। a क्या है 10 और d क्या है आपका, इनका अंतर 10 का अंतर है। तो यहाँ से 14 गुणा में 10 140 और 10 150, टी 15 आ गया आपका 150।
इसे लिख देंगे 1 के अपॉन में, 1/150। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1/150 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है, इस श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 1/10, 1/20, 1/30, 1/40 और अपॉन में दिया है 1/260। तो यहाँ से अगर हम एपी सीरीज बनाए तो 10, 20, 30, 40 और 260। तो टीएन निकालना है। टीएन को ही हम क्या मान लेते हैं, जब पदों की संख्या निकालनी हो तो टीएन को ही एल मान लेते हैं, यानी लास्ट नंबर। तो ये होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 अपॉन में डी। तो ये टीएन क्या हो जाएगा आपका 260 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस में एन माइनस में 1 और डी क्या है आपका 10। ये 10 प्लस का इधर जाकर माइनस का होगा, तो ये होगा 250 बराबर में एन माइनस 1 गुणा में कितना है 10। तो 0 से 0 कट जाएगी। यहाँ से 25 बराबर किसके होगा, एन माइनस 1 के। तो एन बराबर किसके आ गया 26 के, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। एन बराबर होगा 26। तो आपको यहाँ से पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, जो कि आ गया आपका 26। 26 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1/26 नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि पदों की संख्या पूछी है। अगर पद पूछता तो 1 में करते, क्योंकि पद कोई निकालना होता तब करते। इसमें पदों की संख्या पूछी है तो 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का, जो कि चैप्टर का क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, इस श्रेणी में वार्मा पद ज्ञात कीजिए, यानी 1/14 और 1/21, 1/28 और 1/35 डैश 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 1/147, यानी ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें एपी सीरीज बनाई इसकी, तो 14, ये 21 और ये 28 और ये 35 और ये है आपका 147। हमें करना है टी एन बराबर ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। टी एन को ही हम लास्ट पद मान लेंगे, या लास्ट पद, हमें पदों की संख्या निकालनी हो तो टी एन को ही हम लास्ट पद मानते हैं, यानी 147 बराबर किसके हैं ए 14 प्लस में एन माइनस 1 गुणा में डी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से अंतर है 7 का, तो ये 7, ये 14 क्या है प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, माइनस का 14 करेंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 आएगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा आपका 1 बराबर किसके होगा n माइनस 1 गुणा में कितना हो जाएगा 7, 7 एक कम आ जाएगा 7 बचा 6, 7 निम 63 बराबर n माइनस 1। n बराबर किसके आ जाएगा आपका, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, n बराबर आ गया 20, यानी 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, अगर क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।